फना, असमतो किबरियाई बड़ाई बुज़्ज़ती बरतरी अल्लाह जल्ला जलालहू के लिए लायक सजावार और फनावार है, जो तमाम जहानों को पैदा फरमाया। पैदा करने के बाद यूं बेकार बेबस लाचार मजबूर नहीं छोड़ा, बल्कि जिंदगी गुजारने के जो तरीके होते हैं, जो रास्ते होते हैं, जो आइडिया होते हैं, वो सबको बता दिया। बादू दरूद सलाम नासिल और तमाम नबी और रसूलों पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी सय्यद नबी मक्का के दुर्रे दीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन जुमा, आज जिस उन्वान के मुताल्लिक बातें आपके सामने बोलने की जसारत कर रहा हूं, वो है हुकूकुल वालिदैन। वालिदैन के हुकूक क्या हैं औलादों पर, माँ बाप के हक क्या हैं हम पर। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरती इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। जिंदगी गुजारने का हर वो चीज, हर वो तरीका बता दिया जिसकी जरूरत थी हमें और आपको, बल्कि पूरी इंसानियत को थी। लेकिन आया हमारी पैदाइश का जरिया कौन बनता है, जिसकी वजह से हम दुनिया के अंदर आए, वो कौन सी ऐसी हस्ती है जिसकी वजह से हम और आज इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे वालिदैन हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे माता पिता हैं, जिनकी वजह से हम और आप बल्कि पूरी इंसानियत को छूट जाए। सामईन किराम, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे लोगों के हुकूक को बयान किया, जहां अपना हक बताया, जहां तमाम लोगों के हुकूक को बयान किया, वहीं पर एक हक ये भी बताया कि लोगों वालिदैन के कुछ हक है हम पर, माँ बाप के कुछ हक है हम पर। मेरे भाइयों, मैं इस मौजू पर आने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले वालिदैन का हक बनता है, माँ बाप के हक बनते हैं कि अपने बच्चे और अपनी बच्चियों के हुकूक को अदा करें। फिर जाकर के इनसे उम्मीद लगाएं कि हमारे बच्चे हमारी बच्चियां हमारे हुकूक को अदा करेंगे। अगर ऐसा नहीं मेरे भाइयों, तो एक बहुत मशहूर वाकया है कि जब एक चोर को गिरफ्तार करके पकड़ करके अदालत के अंदर लाया गया और उस चोर का हाथ कट जाने के वक्त करीब आ गया, ऐन वक्त पर उसके बाद ये फैसला सुना दिया गया कि इस शख्स का, इस नौजवान का हाथ काट दिया जाए। ऐन टाइम उसने चीख और चिल्ला कर क्या कहा था कि मेरा हाथ काटने से पहले मेरी माँ की ज़बान काट दीजिए। उस वक्त का जो काजी था जिसने ये फैसला सुनाया था, वह अचंभे में पड़ गया, सोचने लगा कि ऐसा ये नौजवान क्यों कह रहा है। तो उससे सवाल होता है, पूछा जाता है, तो क्या जवाब देता है? वो यही कहता है कि मैं अपने घर के बगल के पड़ोसी के घर से अंडे की शक्ल में जब चोरी की थी, तो उस वक्त न मेरे माँ बाप ने डांटा था, न मारा था, न समझाया था, बल्कि हौसला अफजाई की थी, मेरी हिम्मत बढ़ाई थी और ये कहा था कि मेरा लड़का कमाल निकल गया है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले जरूरत इस बात की है, वालिदैन का हक बनता है, माँ बाप के हक बनते हैं कि अपने बच्चे और अपनी बच्चियों के हुकूक को अदा करें, उनको दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करें, फिर जाकर के उनसे उम्मीद लगाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इस धरती पर करके जिंदगी गुजारने वालों, अपने आप को किसी भी धर्म और मज़हब से जोड़ने वालों, अपने आप को ये कहने वालों कि हमारी पैदाइश का जरिया हमारे वालिदैन है, अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हुकूक को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आपके रब ने फैसला कर दिया कि उसकी जात में किसी को शरीक न करना जाए, यानी कि इबादत खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की जाए। ऐ मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि सबसे पहला हक ये कि इंसान मेरे जात और सिफात में, मेरे किसी भी चीज में किसी को शरीक न कर पाए। उसके बाद क्या कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब्बे करीम ने और रब्बे जलील ने अपना हक बयान करने के बाद इरशाद फरमा दिया, व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक से पेश आओ। उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक मत करो, उफ़्फ़िल लकुमा,
मेरे भाइयों, कुरान क्या कहता है कि अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो। उफ कहने का मतलब ये मेरे भाइयों, हमारे वालिदैन हमसे कोई बात है और अगर हमने सिर्फ इतना कह दिया तो कबीरा गुनाह में शुमार किया जाएगा। ओ मुसलमानों, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में मगरबी तहजीब के जमानों, ऐ सामईन हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना हक बयान करने के बाद अगर किसी के हक बताया है तो वालिदैन के हक बताया है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को कहा है कि मेरे बाद किसी का मकाम है, मेरे बाद किसी का दर्जा है, मेरे बाद किसी का हक है, तो वालिदैन का हक है। मगर मुसलमानों, ऐ नौजवानों, अपने गिरबान के अंदर झांक करके अंदाजा लगाओ कि हम अपने वालिदैन के हुकूक अदा करते हैं कि नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल के अंदर अपने वालिदैन के साथ कैसे रहना है, क्या बर्ताव करना है, किस अंदाज से पेश आनी है, 5 चीजों का हुक्म दिया है सूरह बनी इसराइल के अंदर। पहली चीज क्या कहा? उफ, उन्हें उफ तक मत कहना। दूसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तनहरहुमा, और तुम उन्हें झिड़कना मत। झिड़कने के माने बहुत सारे माने आते हैं, उनको डांटना, धुतकारना, ढकेलना, इधर से उधर लगाना, बहुत सारे होंगे। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब तुमसे बात करना अच्छे अंदाज में बात करना, अच्छे लबों में बात करना, ऐसे अंदाज में बात करना जिससे माँ बाप को दिल तकलीफ ना पहुंचे, माँ बाप के दिल को कोई ठेस ना पहुंचे। वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़िल्ल मिनर रहमा, और तुम पर रहम खाते हुए, आजिज़ी करते हुए, इंकिसारे के साथ अपने आप को झुका देना, पेश कर देना। ऐ वालिदा मुहतरमा, ऐ अम्मी जान, आपको किस चीज की जरूरत है? ऐ अब्बा जान, आप किस चीज की फरमाइश करते हैं? मेरे भाइयों, उनकी खिदमत के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना। और पांचवी और आखिरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? वक़ुल रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और तुम रब्बे कायनात से, रब्बे जलील से फरियाद करते रहना, अल्लाह तुम मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। जिस तरीके से उसने मुझे बचपन में पाला पोसा, मेरी परवरिश की है, मेरी खिदमत की है, अल्लाह तुम मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, रहम फरमा। ये 5 चीजों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल के अंदर हम तमाम मुसलमानों को दे रहा है। और मेरे भाइयों, इम्मा इब्न कुन्ना की तफसीर में मैं एक हदीस आप हज़रात के सामने जिक्र कर देना चाहता हूं। हम में से इस मस्जिद के अंदर, इस गांव, इस करिए, इस इलाके जहां पर मेरी आवाज जा रही है, मेरे भाइयों, हम में से कोई ऐसा आदमी है जो 55, 50, 60 साल प्रयास कर रहा है, उसके यहाँ नौजवान लड़के हैं, ये हदीस और नौजवान लड़के सुने कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पा जाए तो उनके साथ क्या बर्ताव करें। ये हदीस उन नौजवानों के लिए है। वा नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िना अनफ़ुहु थुम्मा रग़िना अनफ़ुहु थुम्मा रग़िना अनफ़ुहु थुम्मा रग़िना अनफ़ुहु क़ील मन या रसूलल्लाह मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरि औ अहदुहुमा थुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। हज़रत अबू हुरैरा से अल्लाह तआला से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए, उस आदमी की नाक मिट्टी में मिल जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसकी जिंदगी खराब हो जाए, उसकी दुनिया जीरन हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से जुमला 3 मरतबा अदा होता है। 3 मरतबा कहते हैं। सहाबा सामने बैठे हुए थे, सवाल करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके बारे में बददुआएं दे रहे हैं, किस शख्स के बारे में ऐसे जुमले अदा कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरि औ अहदुहुमा थुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। उस शख्स की नाक आलूद हो जाए जो अपने माँ बाप को, दोनों को या दोनों में से किसी एक को पा करके, उनकी खिदमत करके, उनका सेवा करके, उनका एहतराम करके अपने आप को जन्नत का हकदार ना बना ले, ऐसे आदमी की नाक मिट्टी में मिल जाए, यहाँ ऐसा आदमी तबाह हो, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। आजकल समाज और मुआशरे में ऐसा ही हो रहा है। वही माँ बाप जिसने तुझे खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, जवान कर दिया, शादी कर दी,
घर में बीवी आ गई, तुम बीवी की कस्टडी में आ गए, बीवी के अंडर में आ गए। अब जो बीवी कहेगी वही होगा। आज के समाज और मुआशरे की बीवियां कह दे कि तुम मुझे रखो या अपने माँ बाप को रखो। या आज का नौजवान है जो फैसला करने में ताखिर नहीं करता है, फौरन मुंबई की तरफ बुला लेता है, फौरन अपने पास बुला लेता है, कहता है माँ बाप सड़ रहे, मर रहे, परेशान हो रहे, मरने दीजिए, तुम चले जाओ। मेरे भाइयों जरा गौर करो, वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अगर आपके माता पिता आपसे नाखुश है, आपके वालिदैन नाखुश हैं, तो याद रखो आप चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ ले, चाहे जितने सदका और खैरात कर ले, दर्जन के हिसाब से उम्र हज करते रहे, अगर आपके माता पिता आपसे नाखुश है तो सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी, कोई काम आने वाली चीज नहीं मेरे भाइयों। और आपके माता पिता आपसे खुश है तो समझ लो अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमा रहा है, वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह कह रहा है लोगों, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। और जिस क्या कह रहा है, वो बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। मगर अफसोस आज हम हैं, आज के नौजवान हैं जो अपने माँ बाप के हुकूक को अदा नहीं करते, मेरे भाई नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल तशरीफ लाते हैं, सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बताइए तो सही, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन? सहाबी आए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुकूक जानने कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा सिला किसके साथ करूं, हुकूक किसका अदा करूं। आज तो हमें ये तौफीक नहीं होती है कि आलिमों की मजलिस में बैठ करके अपने माँ बाप या और सारे हुकूक के बारे में जानकारी ले। वो सहाबी है जिन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़वान कहा है, हुकूक की जानकारी के लिए नबी अकरम के पास आए। मेरे भाइयों, सारे रसूल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बताइए तो मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काल उम्मु, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे साथी सवाल करने वाले, काल उम्मु, जाओ तुम अपनी माँ के साथ उसने सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। सवाल करने वाले ने फिर सवाल को दोहरा दिया, सवाल को रिपीट कर दिया, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके बाद किसका हक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर उसी माँ का हक है। यही बात दी गई, 3 मरतबा सारे रसूल ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों मरतबा कहा तो ये कहा कि तुम अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ उसने सलूक करो। जब चौथी मरतबा सहाबी रसूल ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके बाद किसका हक है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? काला अबू कर, तुम्हारे बाप का हक है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अंदाजा लगाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा क्यों कहा माँ का हक, माँ का हक, माँ का हक, माँ का हक। मेरे भाइयों, 3 मरतबा माँ का हक बयान करने का मतलब ये हुआ कि 3-4 महीने माँ अपने पेट में अलका नुस्खा और तरह तरह की तकालीफों को बर्दाश्त करने के बाद वो हमल को मेरे पेट में रखती है। ऐ मुसलमानों, माँ है जिसने 9 महीने तक अपने पेट में अपने बच्चे और अपनी बच्ची को उस शक्ल में रखा जिसका चलना दूभर है, वो चल नहीं सकती है, वो उठ नहीं सकती है, वो बैठ नहीं सकती है। ऐ मुसलमानों, माँ है, ऐ नौजवानों, माँ है जिसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, मगर माँ ने कभी ये शिकायत नहीं किया क्या है मेरे बेटे मैंने तेरी परवरिश की है तो तुझ पर एहसान किया, ऐ मेरे बेटे मैंने तेरी खिदमत की तुझ पर एहसान किया। मगर मुसलमानों, आज के दौर के लोगों का माहौल अजीबोगरीब है, वालिदैन के हुकूक की तो बड़ी दूर की बात, हम उनकी बात मानने से गुरेज और परहेज करते हैं। मेरे भाइयों, मिसाल ले लीजिए, आइए मिसाल के जरिए समझते हैं। हम और आप भी जानने के लायक नहीं थे, अभी जानते नहीं थे, बस तो इतनी सवाल से माँ से ये सवाल कर सकते थे। माँ गोद में आंगन में लिए हुए बैठी है, ये चिड़िया इधर उधर कूद रही है, कूद रही है, घूम रही है, टहल रही है। हमने सवाल किया, ऐ वालिदा मोहतरमा, ऐ मिजान जरा बताओ आंगन में कौन सी चीज है जो कभी इस तरफ आ रही है, कभी उस तरफ जा रही है, कभी यहाँ आ रही है, कभी वहां जा रही है। माँ ने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे,
अरे मेरे बेटे, ये जो इधर उधर जा रही है ना, यहाँ आ रही है वहां आ रही है, चिड़िया है चिड़िया। अरे चंद सेकंड ही बीता था कि हमने दोबारा सवाल कर लिया। ऐ वालिदा मुहतरमा, ऐ मिजान बताओ यार में कौन सी चीज है। मेरे भाइयों, हमने जब भी सवाल किया माँ ने जवाब दिया, एक मरतबा नहीं, भाई को सेकंड और मिनट पर, भाई को सवाल पर सवाल करते हैं। ऐ मुसलमानों, माँ है, ऐ नौजवानों, है माँ है जिसकी मोहब्बत का आलम ये कि जो हमने पहली मरतबा सवाल किया। ऐ वालिदा मुहतरमा, ऐ मिजान करा बताओ याद में कौन सी चीज है। माँ ने सीने से लगाया, बोसा लिया, पीठ पर थप्पी लगाई और प्यार से कह दिया, मेरे बेटे ये चिड़िया चिड़िया है। मगर मेरे भाइयों, वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है, जब माँ जानने के लायक हो जाते हैं, जब ये जानने लगते हैं कि माँ चल नहीं सकती है, माँ उठ नहीं सकती है, माँ बैठ नहीं सकती है, उसका इलाज मुआवजा करवाने के लायक हो गए, हमने माँ को अलग कर दिया, करवा से अलग रूप में रख दिया। मेरे भाइयों, यहाँ का नौजवान है जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा नासिला हरकत करता है, ऐसा नासिला सलूक करता है, गेट मैन की शक्ल में उसे गेट फरक देता है। मेरे भाइयों, वक्त बदल रहा है। हम बच्चे थे, बच्चे से जवानी के आलम में आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बदन के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर ताकत दे दी, कुव्वत दे दी, हम जवान हो गए। मेरे भाइयों, वक्त बदल रहा है। घर में एक आदमी आता है, बाप ने बेटे को बुला करके सवाल करता है, पूछता है, ऐ मेरे बेटे बताओ घर में कौन आया। हम में से हमारी कौम, हमारी खानदान, मुसलमान जबान से ताल्लुक रखने वाले इंसान जवाब दे देगा कि अब्बा जान घर में मेहमान आया। लेकिन ऐ मुसलमानों, एक बार बाप ने सवाल कर लिया, मेरे बेटे बताओ घर में कौन आया। हमने जवाब दे दिया, अब्बा जान घर में मेहमान आया, मेहमान आया। लेकिन मुसलमानों, वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, बाप ने दोबारा सवाल कर लिया, ऐ मेरे बेटे बताओ घर में कौन आया। वही बाप जिसने तुझे बचपन में उंगलियां पकड़ करके चलना सिखाया, वही माँ जिसने अपनी खून को दूध की शक्ल में पिलाया, वही माँ वो तकलीफें बर्दाश्त करती रही, मुसीबतें झेलती रही, वही माँ सवाल कर लेती है। तो आज का नौजवान है जो कहने ताजी क्यों बाबा कर रहे हो, एक माँ कह दिया ना कि घर में मेहमान आया, मेहमान आया। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, हमने बचपन में कई मरतबा सवाल किया था, माँ बाप ने जवाब दिया था, मगर ये आज का नौजवान है, 1 बार 2 बार 3 बार सवाल कर ले, पूछ ले, ये बिगड़ जाता है, ये गाली गलौज देने लगता है, ये डांट डपट करने लगता है, और तो और उसे घर से बाहर निकल करके जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देता है। ऐ मुसलमानों, आओ मैं आपको सही बुखारी के हवाले से वाकया सुनाता हूँ, वाकया सुन लीजिएगा, उसके बाद अंदाजा लगा लेना कि माँ की बददुआ में असर कितना होता है। माँ अगर बददुआ करते तो याद रखो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, बाप की सलाह से बददुआ के अल्फाज निकल जाए तो तुम कहीं भी चले जाओ, तरक्की नहीं कर सकते, ऊंचे मकाम नहीं हासिल कर सकते, तुम मेरे भाइयों ऊंचे पोस्ट नहीं कर सकते। एक माँ की जुबान से बददुआ के अल्फाज निकल जाए मेरे भाइयों। आओ सही बुखारी की तरफ चलता हूं मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, सही बुखारी का वाकया उठाओ, हजरत जुरैज का वाकया उठाओ मेरे भाइयों। वो जुरैज जो साहिब इंसान था, जो लोगों से हट करके डट करके अल्लाह की इबादत किया करता था, लोगों से हट करके डट करके उसका मामूल तक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करूंगा। लेकिन मुसलमानों, हजरत जुरैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज की हालत में खड़े हुए हैं, अम्मी जान दरवाजे पर आते हैं, आवाज लगाती है, ऐ मेरे बेटे सुनो तो सही। अम्मी जान आई है, दरवाजे पर आवाज दे रही है, लेकिन बेटा नमाज की हालत में। हजरत जुरैज सोचने पर आमादा हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कहीं मैं जवाब देता हूं तो मेरी नमाज छूट जाएगी, मेरी नमाज टूट जाएगी, मेरी नमाज खराब हो जाएगी, मेरी नमाज बातिल हो जाएगी। अम्मी जान के सवालों का जवाब नहीं देते हैं मेरे भाइयों। अम्मी जान वापस चली जाती है, दूसरे दिन फिर आती है, क्या देखती है कि फिर हजरत जुरैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज की हालत में खड़े हुए रब से दुआएं कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन को राज़ी करने में लगे हुए, आवाज लगा देती है, मेरे बेटे सुन ले। फिर हजरत जुरैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सोचने लगते हैं, कहीं जवाब देता हूं तो रब्बुल आलमीन नाराज, नमाज टूट जाएगी, बातिल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। नहीं जवाब दिया, अम्मी जान वापस चली जाती है। तीसरे दिन फिर लौटी है,
फिर आती है, क्या देखते हैं कि हजरत जुरैज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर नमाज की हालत में खड़े हुए रब की बारगाह में लगे हुए रब कायनात से दुआएं कर रहे हैं, अपनी गुनाहों की माफी तलाफी कराने में लगे हुए। अम्मी जाना जाती है और आवाज दे देती है, अरे मेरे बेटे सुनो तो सुनो, मैं 3 दिन से लगातार आ रही हूँ, अरे मेरे बेटे सुन ले 3 दिन से आ रहा हूँ। मेरे भाई जुरैज के कानों से आवाज टकरा जाती है, लेकिन वो सोचने पर आमादा हो जाते हैं, वो जवाब नहीं देते। मेरे भाइयों, अम्मी जान गुस्से की हालत में लौट रही है, अपनी जबान से बददुआ के अल्फाज दे रही है और कहते हुए जा रही है, कह रही है, अल्लाह तबारक व तआला ये जुरैज जब से किसी दानिया औरत का, किसी बदकिरदार औरत का, किसी बदचलन औरत का चेहरा ना देख ले, अल्लाह इसकी मौत ना, अल्लाह इसकी मौत ना, इसकी इंतकाल ना हो। क्या कहा मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक ये जुरैज किसी जानिया औरत का, किसी बदकिरदार बदचलन औरत का चेहरा ना देख ले, उस वक्त तक उसका इंतकाल ना हो। मेरे भाइयों, हुआ ही ऐसा, एक जगह पर एक औरत कई चरवाहों से ज़नाकारी बदकारी या शिमाकारी करवाती है। हमारे ठहरता है, हमारे ठहरने के बाद बच्चे की पैदाइश होती है और उस बच्चे को लेकर के पहुंच जाती है और क्या कहती है, लोगों ये जो जुरैज है ना, जिसे तुम लोग जाहिद आदमी इंसान कहते हो, मुत्तकी परहेजगार जानते हो ना, ये बड़ा जालिम आदमी है, बड़ा सराकार आदमी है। ये जो बच्चा मेरे गोद में देख रहे हो ना, उसी जुरैज का लड़का है। मेरे भाइयों, लोगों का सुनना था, लोग गुस्से में उठते हैं, तैश की आलम में उठते हैं और हजरत जुरैज पर कूद पड़ते हैं। हजरत जुरैज जिस जगह इबादत किया करते थे, उन जालिमों ने इस इबादत खाने को निस्तार कर दिया, तोड़ डाला, निस्त नाबूद कर दिया। हजरत जुरैज को मार रहे हैं, सता रहे हैं। हजरत जुरैज है कि पूछ रहे हैं, अरे जालिमों गलती क्या है, इस जुर्म की पादाश में आज आप मुझे मारे, कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जिसकी एवज मेरी इबादत खाने को निस्तार करे। उन लोगों ने कहा, जुरैज तू ज़नाकार है, बदकिरदार है, बदचलन है, उस औरत के हाथ में जो बच्चा देख रहा है ये तेरा लड़का है। मेरे भाइयों, एक नेक इंसान पर, एक मुत्तकी और परहेजगार पर इंसान पर अगर इस तरह का इंसान लगा दिया जाए मेरे भाइयों, तो उस पर क्या असरती है। उसने अल्लाह का हवाला दिया, अव्वल अल्लाह को पुकारा और कहे, जालिमों रुक जाओ, 2 मिनट का वक्त दे दो मेरे भाइयों। हजरत जुरैज में नमाज के लिए लोटा उठाते हैं, टाइम देते हैं, वजू का लोटा उठाते हैं, लोटा उठाने के बाद वजू बनाते हैं, नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रब्बे कायनात से दुआएं करते हैं, रब्बे जलील से फरियाद करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज अगर तूने फैसला ना किया, ये जिसे लोग जाहिद आलिम इंसान जानते थे, आज उसकी इज्जत बलियामेट हो जाएगी, आज उसकी इज्जत मिट्टी पलीद हो जाएगी, आज उसकी इज्जत चली जाएगी। रब्बुल आलमीन तू फैसला कर दे, ऐ रब्बे गुजरात तू फैसला कर दे। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने के बाद हजरत जुरैज रज़ियल्लाहु तआला ने अपना हाथ उस बच्चे की सर पर फेरा और फेरने के बाद कहा, बच्चे बता तू किसकी औलाद हो। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे के अंदर बोलने की ताकत दे दी, बच्चे के अंदर बोलने की गोयाई दे दी। बच्चा बोल पड़ा, कहने लगा, लोगों सुन लो, मैं जुरैज की औलाद नहीं हूँ, मैं बड़ा चरवाहे का लड़का हूँ। मेरे भाइयों, आपने अपने गिरबान के अंदर झांक डालो कि माँ की जबान से क्या निकला था। माँ ने सिर्फ इतना कहा था, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक ये जुरैज किसी जानी औरत का चेहरा ना देख ले, उस वक्त तक उसका इंतकाल ना हो। मेरे भाइयों, एक जानिया औरत, बदकिरदार औरत, बदचलत औरत हजरत जुरैज पर इल्जाम लगाया कि नहीं लगाया, लगा दिया। मेरे भाइयों, अपने गिरबान के अंदर जाकर फिर अंदाज लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरे भाइयों, हम भी अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं, नासेरा सलूक नहीं कर रहे, उनको सता तो नहीं रहे हैं, उनको परेशान तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो जाओ आज माफी तलाफी करा लो, उनको खुश कर लो, उनको राजी कर लो, वरना याद रखो दुनिया के अंदर अगर उनकी जबान से बददुआ के कलमा निकल जाएंगे, बददुआ के अल्फाज निकल जाएंगे, तो दुनिया तंग कर दी जाएगी, दुनिया में तुम परेशान कर दिए जाओगे। और आज हालात का जायजा लीजिए, मुआशरे का जायजा लीजिए, कौन सी ऐसी बस्ती है, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ इंसान अमन व अमान के साथ जिंदगी जी रहा है, जहाँ इंसान चैन सुकून के साथ जिंदगी बसर रहा है। आज मुसलमान
मुसलमानों को मारा जा रहा है, आज मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, आज मुसलमानों पे गर्दन तलवारें लटक रही है। क्यों मेरे भाइयों? आज हमने हुकूक को पामाल कर दिया है, आज हमने अल्लाह की कलाम को भुला दिया है, नबी के लाइव शरीयत को पामाल कर दिया है। आज हम अपने माँ बाप को सता रहे हैं, आज अपने माँ बाप से बदसलूकी से पेश करें। कोई ऐसा घर नहीं मेरे भाइयों जो माँ बाप के साथ दूसरे सलूक से पेश आया है। आज माँ बहन की सवाल से बददुआ के अल्फाज निकलेंगे तो दुनिया तंग कर दी जाएगी, परेशान हो जाओगे मेरे भाइयों। और आखिरत में जो होने वाला है उसको कोई जानने वाला नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन याद रखना, वालिदैन अगर आपके खुश है, वालिदैन आपके राजी है, वालिदैन अगर आपसे खुश है, तो याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपसे खुश है। मेरे भाइयों, वालिदैन की खिदमत करना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि माँ बाप की खिदमत करते हैं उसका सिला नहीं मिलता है, बदला नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं कि जब कोई हादसा पेश आ जाए, अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आते हैं, और अगर किसी मुसीबत में पड़ जाए, किसी हादसा के शिकार हो जाए, तो उनका हवाला देकर के पुकारोगे, अल्लाह तबारक तआला उसके जरिए आपको नजात दिलाएगा। सही बुखारी का वाक़या है मेरे भाइयों कि 3 आदमी सफर पर निकले थे, सफर कर रहे थे, कहीं जा रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी। जब बारिश बहुत तेज होने लगी तो उन तीनों ने सोचा, कहा चलो गार के अंदर छिप जाते हैं ताकि बारिश में भीगे ना। मेरे भाइयों, जैसे ही गार के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह की मसलिहत देखिए, आसमान से चट्टान होता है और गार के मुंह को ढांप लेता है। जब चट्टान से गार बंद हो गया, तीनों सोचने लगे, आया निकलेंगे तो वैसे निकलेंगे, कौन सा तरीका अपनाया जाए, कौन सा हरबा अपनाया जाए। उन तीनों ने आपस में मशवरा किया, मिटिए किए, कहा हमने जो नेक अमाल किए हैं उनका हवाला देकर अल्लाह को पुकारो, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए हमको नजात दिलाए। मेरे भाइयों, उनमें से एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ में हाथ उठाता है और कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मेरा काम ये था कि मैं बकरियां चराया करता था, और जब बकरियां चरा करके वापस लौटता तो सबसे पहले बकरियों का दूध निकालता था, और दूध निकालने के बाद मैं सबसे पहले अपने अब्बू अम्मी को दूध पिलाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक दिन ऐसा हुआ, मैं बकरियां चराते चराते बहुत दूर निकल गया। जब दूर गया तो आने में भी देर हो गई, और जब मैं पहुंचता हूं घर, क्या देखता हूं कि मेरे माँ बाप सो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने बकरियों का दूध निकाला, दूध निकालने के बाद उनके सिराने खड़ा हो गया, उनके जागने का इंतजार करने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं ये ना पसंद करता था कि उनको जगा करके दूध पिलाऊं, उनकी नींद में खलल पैदा कर दूं, उनको डिस्टर्ब कर दूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं उनके सिराने खड़ा था, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रो रहे थे, अब्बा दूध पिलाओ, अब्बा दूध पिलाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने अपने माँ बाप से पहले अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है, तेरी खुशनुदी के लिए किया है, तो अल्लाह के इस चट्टान को इतना हटा दे जिससे आसमान दिखाई देने लगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को सुना, और सुनने के बाद चट्टान को इतना हटाया जिससे आसमान दिखाई देने लगा। मेरे भाइयों, और उन दोनों लोगों ने भी अपनी दुआ रब्बे कायनात के सामने रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों की दुआओं को सुना, और सुनने के बाद चट्टान को इतना हटाया जिससे वो आसानी से निकले। अल्लाह का शुक्र अदा किए। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि आप अपने वालिदैन के साथ उतने सलूक से पेश आते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, तो अगर किसी हादसा के शिकार हो जाएंगे, किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, किसी परेशानी के आलम में आ जाएंगे, तो उनका हवाला देकर के पुकारोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए आपको नजात दिलाएगा। मेरे भाइयों, वालिदैन की खिदमत बड़ी फजीलत और माने रखती है। मेरे भाई, हज़रत अबू जाहिल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, जंग में जाने के लिए इजाजत देते हैं। कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जंग में जाना चाहता हूँ, जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ। उसके बाद कहा, अच्छा यहाँ इधर आओ, बुला लिया।
कहा जंग में जाने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वालिदैन में से, तुम्हारे माँ बाप में से कोई जिंदा है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन में से मेरी माँ जिंदा है। कहा अबू जाना पलट जाओ, जाओ तुम माँ की खिदमत करो, ये जंग में जाने से बेहतर है। माँ के पैरों तले जन्नत बताया गया है, माँ की खिदमत करके तुम जन्नत हासिल कर सकते हो। जंग में जाने से अफजल है मेरे भाइयों कि तुम अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ की खिदमत करो, माँ के साथ उसने सलूक करो मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला तीन किस्म के लोगों को, तीन शख्स के लोगों को रहमत की नजर से देखना गवारा नहीं करा। उनकी तरफ देखना, देखा ही देखेगा ही नहीं। तीन बदनसीब है वो शख्स। पहले शख्स को क्या कहा? अल-आक़िल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले। वालिदैन को आप सता रहे हैं तो दिमाग में बैठा लीजिए, अपने जहन के अंदर ही बैठा लीजिए, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तरफ देखना गवारा तक नहीं करेगा। और वो मुदमिनुल खम्र, दूसरा शख्स वो होगा जो शराब पीने वाला होगा, जो हमेशा शराब पी करके मस्त मत रहेगा। वल मन्नान व अताउन, और तीसरा शख्स वो होगा जो एहसान करके एहसान को जतलाता होगा। आज समाज और मुआशरे में ये बुराइयां बहुत है। अगर आपने किसी के साथ कोई एहसान कर दिया है, कोई गरीब कोई मजदूर आपके पास आ गया है, 100 रुपया आपसे ले लिया है, और अगर आपने उसको बुलाया, वो आने से इनकार कर दिया, काम करने से इनकार कर दिया, उसको कौन कह देते कि परसों भी 100 रुपया दिया था, आज इनकार कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा इन तीन किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में नजर रहमत से नहीं देखेगा। और उसी हदीस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि तीन किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा। उसमें भी कहा है कि अल-आक़िल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करने वालों को। उसने भी उसके टुकड़े के अंदर ये भी कहा है कि अगर आप अपने वालिदैन को सता रहे, परेशान कर रहे हो, तो नजर रहमत से तो देखना उन्हें जन्नत में भी दाखिल नहीं करेगा। वद्दयूस, ऐसा शख्स जिसके घरों में बदकारियां हो रही हो, गलत काम हो रहे हो, बेहयाइयां हो रही हो, और वो जानता भी हो और खामोशी से बैठा रहा हो, उस पर रोक टोक नहीं करता हो मेरे भाइयों, ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा। और तीसरा हुआ बचिला, ऐसी औरत जो मर्दों जैसी मुसावियत इख्तियार करने वाली है, मर्दी मर्दों जैसी शक्ल सूरत बनाने वाली है, चाहे वो बात करने के अंदाज में हो, चाहे वो कपड़ा पहनने के अंदाज में हो, जिस किसी भी अंदाज में हो, इन तीन किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर भी दाखिल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, 2-3 ऐलान हैं। सबसे पहला ऐलान ये है कि जिस मस्जिद में हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो लाइट कट जाती है फौरन अंधेरा हो जाता है। मस्जिद की जो इन्वर्टर और बैटरी है मुकम्मल तौर से खराब हो चुकी है। इसमें सूरह हिफ्ज के बच्चे पढ़ने वाले 60-65 बच्चे हैं जो कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं। जैसे ही लाइट जाती है, अंधेरा हो जाता है, वो बच्चे अपना सबक याद नहीं कर पा रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत से महरूम हो जाते हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है, उस इन्वर्टर और बैटरी के लिए आप हजरात से ताउन की अपील की जा रही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस मस्जिद के बैटरी के लिए ताउन करें, ताकि जल्द से जल्द वो बैटरी मस्जिद के अंदर आ जाए और उससे इस्तेफादा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर अजीम आपको कल क़यामत के मैदान में अल्लाह बुलंद बेहतरीन देगा। और दूसरा ऐलान ये है मेरे भाइयों कि हमारे ही मदरसे के एक तालिब इल्म जुल्फ़िकार नाम है, उस बच्चे के वालिद साहब का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। उसके वालिदैन मोहतरम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी गुनाहों को माफ फरमाए, उसके कब्र को नूर से भर दे, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और तीसरी जो ऐलानात थे मेरे भाइयों, संतोष भवन में इजलास आम का इनकाद किया गया है 19 तारीख को, बरोज इतवार है, जिसमें फजीलतुल शेख मौलाना जर्जीस अहमद सराजी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं और उलमाए किराम आपके बीच आ रहे हैं। आप हज़रात से उसमें पहुंचने की गुजारिश की जा रही है। आप हज़रात ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंच करके उलमाए किराम के मवाइज़ हसना से मुजल्ला मुस्तफीद फरमा।
हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार इलाहा हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार है तूने शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दुनिया से चले गए हैं कब्र के अंदर है तूने करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो साहिब औलाद नहीं है तूने उन्हें औलाद अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने वालिदैन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।